आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के परिमल काव्य संग्रह से संकलित विधवा शीर्षक कविता से उद्धृत है यह अवतरण। इसमें कवि निराला ने भारत की विधवा का करुण चित्र दर्शाया है। जैसे इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी व दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। तो इसमें जो भारतीय नारी है, उस विधवा नारी जो है उसका चित्रण करते हुए कवि निराला कहते हैं कि भारत की विधवा का जीवन इस प्रकार पवित्र रहता है जैसे इष्ट देव यानी आराध्य देवता के मंदिर की पवित्र पूजा होती है। वह अपने विचारों और चिंता में इस प्रकार लीन और शांत रहती है जैसे निर्वात स्थान पर दीपक की लौ शांत और स्थिर रहती है। वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छटी लता सी दीन दलित भारत की ही विधवा है। तो वह प्रलय काल के समय मृत्यु की क्रूर तांडव नृत्य की स्मृति रेखा के समान अति व्यथित और विवश रहती है। उसका अनाश्रित और व्यथाओं से आक्रांत जीवन ऐसा रहता है जैसे कोई बेसहारा छोटी सी लता पेड़ की टूट जाने पर उससे छिटक करके अलग हो गई हो और अब मुरझाने लगी हो। तो कवि कहता है कि वह अत्यंत पीड़ित और व्यथित भारत की ही विधवा है। प्रकृति में होने वाली जो 6 ऋतुएं हैं उनका श्रृंगार, षड ऋतुओं का श्रृंगार कुसुमित कानन में नीरव पद संचार, अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार। तो षड ऋतुओं का जो श्रृंगार है उसकी हंसी खुशी के वातावरण से वह सर्वथा अपरिचित रहती है और वनों में खिलने वाले पुष्पों की सुमधुर सौरभ और मधुर कल्पना विलास से युक्त जीवनचर्या को वह एकदम भूल जाती है। वह व्यथा के मारे सारे संसार के सुखमय क्षणों को भूली हुई कथा की तरह मानती है। अमर कल्याण कल्पना में स्वच्छंद विहार व्यथा की भूली हुई कथा है, उसका एक स्वप्न अथवा है। तो वह जरा सी भी सुखमय क्षण नहीं बिता पाती है, इसलिए संसार के सभी सुखों का सर्वदा अभाव है। तो इसमें पेड़ और लता का रूपक देख करके बताया गया है कि पेड़ की टूट जाने पर उसके सहारे बढ़ने वाली लता नीचे गिर के नष्ट हो जाती है। तो उसी प्रकार भारत की विधवा पति के सहारे पर सुखी रहती है और जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो वह दीन और बेसहारा बन जाती है। इस स्थिति में संसार के सारे सुखों से वह वंचित रह जाती है। तो इसमें विधवा के लिए कई उपमान बताए गए हैं और उसमें काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है और भावाभिव्यक्ति उचित है। पद योजना करुण रस मुक्त छंद गीता प्रभाव प्रशस्य है।